नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भूगोल का सीरीज। तो इसमें हम आप लोग को शुरू करने से पहले बता दें कि हम थ्योरी बेसिस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट बेसिस पढ़ेंगे। कारण यह है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और हम लोग के पास समय कम है। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किए थे ये इरेटोस्थनीज ने किए थे। कौन किए थे? इरेटोस्थनीज ने। दूसरा है व्यवस्थित भूगोल के जनक या भूगोल के जनक, दोनों का बस एक ही आंसर होगा, हिकेटियस। भौतिक भूगोल के जनक, इनका नाम याद रखिएगा, पोलिडिनियम। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोलिडिनियम। विश्व ग्लोबल निर्माता जो नहीं रहता है गोल का, लोग घुमाते हैं ऐसे, उस पूरा मानचित्रण उस पर रहता है, तो उसके निर्माता कौन है? मार्टिन बहम। उसके बाद है विश्व मानचित्र के निर्माता, जो मानचित्र विश्व का है उसको कौन? एंगेंजी मेंडल। भौगोलिक विश्व के रचनाकार, तो भौगोलिक विश्व के रचनाकार स्ट्रोबो हैं। उसके बाद है वर्तमान भूगोल के जनक, वर्तमान भूगोल के जो जनक हैं अल्जेक्टर वान हम्बोल्ट है। और एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा कि सांस्कृतिक भूगोल के जनक, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्लो सावर याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भारत का क्षेत्रफल। एक बात आप लोग को याद दिला दें, इसमें भूगोल का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें हम छोटा छोटा करके वही चीज़ डालेंगे जो कि एग्ज़ाम में बारंबार पूछा जा चुका है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हाईलाइट क्वेश्चन को। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। कुल पड़ोसी देश यानी भारत के आसपास जो कुल पड़ोसी देश हैं, इन देशों की संख्या 9 है। स्थल से जो सीमा साझा करते हैं इनकी संख्या 7 है, और जल से जो सीमा साझा करते हैं ये 2 करते हैं। तो आप लोग को याद दिला दें कि स्थल से जो सीमा साझा करते हैं एक ट्रिक आता है बचपन में बीए। तो बचपन में बीए से पहला शब्द से स्टार्ट होता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और 2 ठो जल वाला बच गया, ये तो 7 ही हुआ। तो जल में एक आ जाता है मालदीव और दूसरा श्रीलंका, जो कि मैप में सबसे नीचे है। उसके बाद है पूर्व से पश्चिम। तो जो भारत है ये पूर्व से पश्चिम की जो भी डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। अब उत्तर से दक्षिण जब कह देगा तो 3214 किमी है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किमी है। तो सर्वप्रथम पे आता है रूस, आई आता है 7वें नंबर पर। हमारा देश कौन से आता है? 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल एक कवर करता है हमारा देश। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का सबसे पूर्वी राज्य। जो भारत है इसमें सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और जो सबसे पश्चिम राज्य है वो है गुजरात। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि सर्वप्रथम सूरज भारत में कहाँ उदय होता है? तो पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और डूबे का कहाँ? गुजरात। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो 120 मिनट का अंतर आता है, 120 मिनट का, लगभग 2 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में एक है किडपू मलायू। उसके बाद है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये कहाँ पर? गुजरात में। अभी पीछे पढ़े सरक्रीक गुहार मोती। ठीक है, सरक्रीक भी नाम है और गुहार मोती भी नाम है। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है और ये लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, इसी को दूसरा नाम से केप कोमेरिन, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। और वो भी नहीं आएगा तो तीसरा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक क्वेश्चन ले लिए हम, समुद्री दूरी को मापा जाता है। तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील से नापा जाता है। और पूछ ले कि 1 नॉटिकल मील में कितनी किलोमीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है? तो 1.852 किमी। ठीक है, घाटी से प्रश्न ले लिए हैं कि कल्लू घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, स्फूर्ति घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश। अमूर्धा घाटी कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बड़चाला दर्रा।
तो बड़चाला दर्रा, शिवकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। बोमडिल्ला दर्रा, डिफू दर्रा, यांगप दर्रा ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अभी इसमें ट्रिक नहीं बता रहे हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो एक ट्रिकली वीडियो लेकर आएंगे अलग अलग चैप्टर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा ये सब अगर आ जाए तो समझिए सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये दर्रा सब 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, ठीक है। आगे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नीति दर्रा, माना दर्रा, लिहुलेख दर्रा या फूलों की घाटी। आप लोग जब नौकरी पा जाइएगा तो ज़रूर जाइएगा एक बार फूलों की घाटी देखने, बहुत अच्छा जगह है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये सब उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। जलमपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये सब कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथुला से याद रखिएगा जो लोग पहनते हैं नकवा में, बोला जाता है नथिया, ठीक है, वो सोने का आता है। जिसके पास पैसा रहेगा, सिक्का रहेगा, वही न खरीदेगा। तो नाथुला दर्रा कहाँ का है? सिक्किम का। और एक नृत्य आता है लोसांग, लोसांग भी कहाँ का है? सिक्किम का ही है। अरे सॉन्ग कौन गाएगा? जिसके पास पैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट, ये थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, अर्थात ये मुंबई में पड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये भी मुंबई में पड़ता है। लेकिन जब पाल घाट पूछ ले तब, तो पाल घाट पड़ता है केरल में। आई केरल के कोच्चि शहर है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, यानी ज्वाइंट इन दोनों को करता है, इन दोनों शहरों को ज्वाइंट कर देता है। एक और क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, एलिफेंटा की दर्रा। एलिफेंटा की दर्रा अगर पूछ लेता है तो श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं। आगे है तट। बहुत जल्दी कन्फ्यूजन हो जाता है और हम लोग भूल जाते हैं, अब से नोट डाउन कर लीजिएगा। केरल तट को बोला जाता है मलाबार तट, और तमिलनाडु तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश तट को बोला जाता है उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्कल तट, और पश्चिमी तट को बोला जाता है बैगा तट, और कर्नाटक तट को बोला जाता है कनारा या कन्नड़ तट, और मुंबई या गोवा के तट को बोला जाता है कोकर तट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे है चैनल। ये चैनल भी 2 क्षेत्रों को अलग करता है, ठीक है। जो मैप है कि कितने अंश से गुजरी है जो रेखा, तो उसी रेखा के बारे में बताता है। अब यहाँ पे थ्योरी तो नहीं बताएंगे। तो 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, ठीक है। सॉरी, 9 डिग्री पूछेगा तो मालदीव नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नोट डाउन कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा। और 10 डिग्री चैनल ये अंडमान निकोबार को के बीच में है। क्या करता है? छोटा निकोबार और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। तो आज हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।